हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा जो कि उत्तर प्रदेश में होती है, जिसका पेपर 1 दिसंबर को होने वाला है। मैं पिछली 2 वीडियो आपको विद्या ज्ञान का बना के दे चुका हूं। एक वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की थी कि विद्या ज्ञान 2 साल पहले किस प्रकार का पेपर लेता था, जिसकी वजह से गरीब बच्चों का सिलेक्शन होता था और विद्या ज्ञान जिस लिए बना था उस पर बिल्कुल खरा उतरता था। लेकिन विद्या ज्ञान ने पिछले साल कैसा पेपर बनाया और इस साल का पेपर वैसा ही आएगा, तो विद्या ज्ञान अपनी बातों पे कहाँ खरा उतरता है कि हम गरीब बच्चों का एडमिशन लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें पेपर तो देना है, सिलेक्शन भी पाना है। तो किस प्रकार के पेपर आ रहे हैं विद्या ज्ञान में 1 दिसंबर को, आप ये भी नमूना देखें और उन प्रश्नों को जो कि कठिन है लेकिन कैसे हम उसको चुटकी बजाते सॉल्व करेंगे, आसान तरीके भी मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो आइए उन आसान तरीकों को आप तक पहुँचाते हुए बात करते हैं इस पे। और आज का पहला सवाल होगा जो कि आपके सामने दिख रहा होगा, आप इसको पढ़ सकते हैं, जो कि लिखा हुआ है निम्नलिखित को हल करने पर प्राप्त होगा। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है 100 माइनस 40 प्लस बड़े कोष्ठक में 60 भागे 6/80 ऑफ 200। ऑफ का मतलब सबको पता है, गुणा होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो लिख पाएंगे कि 100 माइनस, अगर हम मझला कोष्ठक लगा लें यहाँ पे जैसा कि लिखा है 40। प्रश्न को देखते रहिएगा, बड़ा कोष्ठक लगाया है और लिखा है 60 भागे। इस ब्रैकेट की बात करते हैं दोस्तों, जो कि छोटा लगा हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं अब 6/80, क्योंकि सबसे छोटा कोष्ठक हम सॉल्व करते हैं। आपका मतलब गुणे का चिन्ह यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 200। क्या दिख रहा है दोस्तों? 200 दिख रहा है। यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं। 4 दूना के 8 हो सकता है, 4 पच्चे 20 हो सकता है, 2 एकम 2 हो सकता है, 2 तिहाई 6 हो सकता है, और 3 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 15। अब ब्रैकेट को हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 100, यहाँ पे ऋण है, मझला कोष्ठक है, यहाँ पे 40 है, बड़ा कोष्ठक है। जबकि मझला कोष्ठक आप देखेंगे और यहाँ पे 40 के पहले यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, जो कि छूट गया था हमसे। यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे बड़ा कोष्ठक है। अब देखेंगे ये 60 है, यहाँ पे भागे का चिन्ह लगेगा और ये 3 पचे 15 लिखा जाएगा ना। अगर मैं अगले लाइन में जाऊँ तो यहाँ पे 100 मिलेगा माइनस, और ये मझला कोष्ठक होगा 40 प्लस, यहाँ पे होगा 15 से भाग देंगे 4 बार जाएगा तो यहाँ पे +4, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। 40 4 44 होता है, और 100 में से दोस्तों यदि हम 44 को निकालते हैं तो हमारे सभी दोस्त जानते हैं कितना होगा? 56 होगा, जो कि विकल्प हमारा कौन सा राइट हो जाएगा प्यारे? विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि 56 दिया हुआ। तो इस प्रकार से इन सवालों को बहुत तेज़ गति से हम सॉल्व कर सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगले क्वेश्चन में किस प्रकार का विद्या ज्ञान ने क्वेश्चन दिया है, ज़रा इसको देखने की कोशिश करिएगा। विद्या ज्ञान देखिए कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये अगला क्वेश्चन जो विद्या ज्ञान का है, कह रहा है कि ABC एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर एक ही दिशा में एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में A को बता रहा है कि 252 सेकंड लगते हैं, और B को कह रहा है, ये A को बता रहा है, यहाँ पे B को कह रहा है 308, और कह रहा है कि C को 198 लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? 198 सेकंड लग रहे हैं। यदि सभी लोग एक ही बिंदु से प्रारंभ करें तो कितने समय बाद, मतलब इन तीनों का एलसीएम लेना है दोस्तों। क्या लेना है?
एलसीएम। तो हमारा एलसीएम का नियम, अगर आपने हमसे एलसीएम पढ़ा होगा तो क्या जानते हैं, बिरादरी में तोड़ करके मैं एलसीएम लगाता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे मैं एलसीएम आसान तरीके से सॉल्व करता हूँ। बिरादरी का मतलब इनको तोड़ना है। आपको अच्छे से पता है कि अंतिम 2 अंक यदि 4 से कटते हैं तो संख्या 4 से कटती है। तो ये 4 से कट रहा है, तो 4 से अगर इसमें हम भाग देंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, 4 छक्के 24, 6 बार जा रहा है, 1 बचेगा और 4 तिहाई 12, 4 छक्के 24 और 4 तिहाई 12, मतलब 63 आ रहा है। तो 63 को लिख सकते हैं 9 गुणे 7, 9 सत्ते 63, मतलब 4 2 का बिरादरी हो गया, 9 3 का बिरादरी और 7 7 का। उसी प्रकार से 4 से भी कट रहा है, तो 4 से अगर काट दे तो 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28, मतलब 77 बार। तो 7 गुणे 11 लिख सकते हैं 77 को। यहाँ पे 4 से शायद ये नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा। तो 2 से अगर काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 99 बार में। 99 बार को लिख सकते हैं 9 गुणे 11। बिरादरी में काट दिया। अब देखेंगे 2 की सबसे बड़ी बिरादरी कौन है, 4, 3 की सबसे बड़ी बिरादरी 9, और इसके बाद आता है 3 की बिरादरी के बाद 7 दिख रहा है और इसके बाद 11। बस इनका गुणा कर लेना है। कितनी बहादुरी से गुणा करेंगे, 9 चौको 36, 36 में दोस्तों हम 7 का गुणा कर देंगे, फिर 11 का। 7 का करेंगे तो 7 छक्के 42 को 2 होता है, 7 तिरी के 21 और 4 कितना होता है 25, और इसमें हमको गुणा करना है 11 से। अब आपका आंसर आने जा रहा है। आपका आंसर क्या हो रहा है, आने जा रहा है एलसीएम कि 11 दूना के 22 को 2, हासिल कितना होता है दोस्तों 2, 11 पचे 55, 55 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 55 2 होता है 57, हासिल 5 11 दूना के 22 और 22 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 22 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 27। यही तो हो रहा है। तो अब हमको क्या करना है, हमारे विकल्प की तरफ आप अगर ध्यान दे रहे होंगे, मैं दिखा रहा हूँ, ये विकल्प सारे के सारे जो दिए गए हैं मिनट में या सेकंड में दिए गए हैं। ये हमारा जो आया है सेकंड आया है, कितना 2772 सेकंड आया है दोस्तों। तो इसको हमको किस में बदलना है, 2772, ध्यान दीजिएगा मैं काट दे रहा हूँ, एलसीएम तो आपने निकाल लिया। तो यहाँ पे 2772 सेकंड को अगर मिनट में बदलना है तो 60 से तो भाग देना पड़ेगा पक्का। तो हम क्या करते हैं कि 4 से काट लेते हैं, दोनों काट लें। 4 से काटेंगे तो 4 छक्के होता है 24, 3 बचेगा, 4 9 36, 4 तिहाई 12, और 4 से काट देंगे इसको तो 15, 3 से फिर दोनों कट रहे हैं, 3 दूना के 6 होता है और 3 तिरी के 9 और 3 एक कम 3, यहाँ पे 3 पचे 15। अगर 5 से मैं काटूँ दोस्तों, क्या करूँ मैं, 5 से मैं यहाँ पे काटूँ, 3 पचे 15 हुआ ना। तो अगर मैं 5 से भाग दूँ तो 5 चौक को 20, 4 बार जा रहा है और 3 बचेगा, 5 छक्के 30, बच जाएगा 1/5। तो 1/5 ये 46 तो हो गया हमारा क्या मिनट। तो एक ही विकल्प में है भी 46 मिनट, और 1/5 मिनट को अगर सेकंड में बदल लें तो 60 से गुणा कर देंगे और काटेंगे तो 12, मतलब आप देख पा रहे होंगे हिल जा रहा है, देखिएगा 12 यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आप पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका हो रहा होगा 46 मिनट 12 सेकंड, जो विकल्प नंबर डी मैंने पहले ही लगा दिया, आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। बहुत आसानी से आपने देखा है एलसीएम कैसे लगाया, इतने बड़े एलसीएम को इतने आसान तरीके से, चूँकि इस पर लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना बोर्ड पे बहुत आसानी से पेन से अगर आप लगाएंगे तो जल्दी लगा सकते हैं, अगर उस पर अभ्यास घर पे करें तो। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 जो कि दिया गया है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन ये भी है, ज़रा इसको पढ़ें। लिखा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825, कितना दिया है दोस्त 825 दिया है, फिर 675 दिया है,
फिर 450 दिया। सबसे लंबे फीते की लंबाई बोल रहा है कि सबसे लंबे फीते की लंबाई ज्ञात करें जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को से माप सके। मतलब आप समझ गए होंगे कि HCF निकालना है। पिछले सवाल में LCM निकालना था, इस सवाल में HCF। LCM भी निकालना था तो इस प्रकार का LCM कि जिसमें आप बहुत आसानी से न लगा सकें, और फिर HCF भी लगाना है तो इतना आसान नहीं है। HCF का नियम हमने क्या बताया दोस्तों, आपको याद होगा कि जो पास के दो नंबर होते हैं उनका अंतर कर लेते हैं। जैसे इनका अंतर करेंगे तो 150 आएगा क्या, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, 7 में से 6 गया 150 आएगा। यही अंतर जो पास है, इन दोनों में तो 200 के आसपास का अंतर है, लेकिन इन दोनों में अगर 200 का अंतर है लगभग, और 200 से भी ज़्यादा का है, और इसमें तो 150 का। अब 150 से तो तीनों कटेंगे नहीं क्योंकि लास्ट में 0 है, केवल यही कट सकता है 150 से। तो जब 150 का मतलब 150 को काटने वाला 150 से नीचे कौन है, 75 है। अब 75 से काट के अगर देखेंगे प्यारे, 75 से अगर मैं काट के देता हूँ, 75 का मतलब 25 से कट रहा है तो 25 से तो सब कटेंगे, 25 से भी कटता है, 25 से भी कट रहा है, 25 से भी कट रहा है, 25 के बाद 3 से भी कटता है 75, 25 3 75, यही तो गुणनखंड होगा इसका। तो 3 से भी चेक कर लेते हैं, देखा ना, 75 से भाग देने से अच्छा है कि 25 से कर देख लिया, 3 से भी देख लेते हैं सब कट रहे हैं क्या। 8 2 10, 5 15 जी 15 कटता है, 7 6 13, 5 18 कटता है, 5 4 9 0 9 कटता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है, 75 होने वाला है। देखा ना, टेक्निक थोड़ा सा लगा के इस कठिन सवाल को भी आसान तरीके से लगाया जा सकता है। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपको बात समझ में क्लियर आ रही होगी दोस्तों। इसे वीडियो को चला के दोबारा देखिए कि किस प्रकार से मैंने आसान तरीके से इसको लगा लिया। आइए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 39 क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है 4 2 5 7 3, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, मैं दोबारा बना दे रहा हूँ, ये 3 है। इसके बाद यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है दोस्तों, और 8 लिखा हुआ है। कह रहा है कि ये संख्या जो हमारी लिखी गई है ये 8 से कट रही है। ये बता रहा है कि ये संख्या हमारी किससे कट रही है, 8 से कट रही है। तो बताइए स्टार की जगह पे न्यूनतम संख्या क्या होगी। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, न्यूनतम पूछा है। तो 8 से विभाज्यता का नियम आपको अच्छे से पता है कि लास्ट 3 अंक यदि 8 से कटते हैं तो संख्या भी 8 से कटती है। अब विकल्प में अपने जाएँ तो सबसे छोटा क्या दिया गया, 0 0 रख के देखते हैं। 8 से भाग 30 में देखते हैं तो 8 3 के 24 होता है, और 24 30 में से घटाते हैं तो 68 तो 8 से कटता नहीं, इसका मतलब 0 नहीं होगा। यहाँ पे क्या रख के देखते हैं, अब आगे छोटी संख्या में देखेंगे तो 2 दिख रहा है, तो 8 चौक को क्या हो जाएगा 32, और 8 एकम 8। इसका मतलब 2 रखने पर तो नहीं हुआ, लेकिन 2 रखने पर 8 से कट जा रहा है, अतः वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 2 होगी, जिसको कि अगर हम स्टार की जगह पे रख रहे हैं तो ये पूरा कट जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 40 नंबर पे दिया हुआ है। यह है, जया के पास 3 रिबन है। हरे रिबन की लंबाई मतलब ग्रीन की लंबाई दिया हुआ है। कितना दिया है ग्रीन की, 12 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1250 सेंटीमीटर। क्लियर। अब कह रहा है लाल रिबन की लंबाई हरे रिबन की लंबाई का 3/5 गुना है। ये 3/5 है। तो अब लाल रिबन की लंबाई निकालेंगे तो ग्रीन वाले की 3/5 है, तो ग्रीन वाले का है 1250 का 3/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 से काट देंगे यहाँ पे 250, 250 25 दिया 75, 750 आ गया। अब कह रहा है कि यदि पीले रिबन की लंबाई, अब पीला रिबन की लंबाई कितना है ये बताना आपको। लाल रिबन की लंबाई का 2.5 गुना, लाल कितना आया 750, इसका 2.5 गुना का मतलब होगा 2 दूना के 4 1 5 5/2, 2 से काट लेंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 2 सते 14, 1 बचेगा 2 पचे 10, 5 पचे 25, 5 सते 35, 36 37, 5 तिहाई 15 और 3 होता है 18।
मतलब 1875 जो कि विकल्प नंबर डी में आपका दिया गया है। मतलब ग्रीन का हमने दिया हुआ था, ग्रीन से हमने रेड का निकाल लिया दोस्तों, ग्रीन से हमने किसका निकाल लिया, रेड का, ग्रीन से रेड का निकाला। जब रेड का निकल गया तो रेड से हमने येलो का निकाल लिया जो कि रेड का 5/2 ढाई गुना था। तो ये आंसर आपका आ गया 1875। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं जो कि आपका दिया गया है, अगले नंबर पे दिखाई देगा आपको दोस्तों। यहाँ पे आपको शायद पता चल रहा है क्वेश्चन नंबर 41 के तौर पे। बड़ा प्यारा सवाल है और बड़ा अच्छा है। अपनी वसीयत में रवि ने अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा अपने बेटे को, 1/3 किसको दे दिया भाई, बेटे को, सन को दे दिया। 5/12 हिस्सा अपनी बेटी के लिए डॉटर को दे दिया, कितना, 5/12, ओके। शेष अपनी पत्नी के लिए छोड़ दिया। क्रमशः सबसे बड़ा और सबसे कम हिस्सा किसे प्राप्त होगा। अच्छा ठीक है, 1/3 दे दिया, 5/12 दे दिया, तो कुल दिया कितना। अच्छा इसका भी मैं 12 बना ले रहा हूँ, जोड़ना मुझे ना, तो 4 का ऊपर और 4 का नीचे गुणा कर दूंगा तो ये भी 12 हो जाएगा, मतलब 4/12। अब इनको आसानी से जोड़ सकते हैं तो 9 बटा कितना हो जाएगा, 12, 9/12 हो गया। अब क्योंकि हमें तुलना करने में भी आसानी होगी। अब 9/12 तो ये अगर 12 में से 9 हिस्सा खत्म हो गया तो कितना हिस्सा बचा, 3/12। अब ध्यान से देखिए, इसका 3/12 है, किसका, पत्नी का, वाइफ का हो गया ना ये 3/12, सन का हो गया 4/12, डॉटर का हो गया 5/12। तो सबसे बड़े की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा ये है 5/12 और सबसे छोटा किसका है, पत्नी का है 3/12। तो पुत्री और पत्नी कहाँ है, बेटी और पत्नी, देख रहे हैं ना, बेटी और पत्नी, बेटी का सबसे बड़ा है, पत्नी का सबसे छोटा, मतलब विकल्प नंबर सी इज़ द राइट। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये प्रश्न मज़ा दे रहे होंगे और आपके पेपर में लगाने में मददगार होंगे। हमारा ये कहना नहीं है कि ये क्वेश्चन केवल लगाइए, इस क्वेश्चन की मदद से आप ऐसे ही 10 क्वेश्चन लगाइए इसी टाइप के ढूंढ के अपनी बुक से, और अब एग्ज़ाम में देखिएगा कितना आपको मज़ा आने वाला। तभी आप अपनी स्पीड को भी अच्छा कर सकते हैं और सवाल के लेवल को भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैथ के सवाल के साथ साथ कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगर आप वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए और आप कमेंट करके बताइए, और क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाऊँ मैं तो और क्वेश्चन भी बताऊँगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।